बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्तगर्ल और उस्मानियों के तुर्किया में आज होने वाले सियासी मार्के में कौन जीतेगा? तैयब अर्दवान हॉट फेवरेट क्यों? इसी तरह तैयब अर्दवान के सियासी सफ़र पर भी एक नज़र डालेंगे। नाजरीन, 15 मई को पार्लिमानी और सदारती इंतखाबात जो मुनक्किद हुए थे उनमें वाज़े तौर पर तैयब अर्दवान सबकत ले गए थे, लेकिन तुर्किया के कवानीन के मुताबिक टोटल वोट्स में से 50% किसी ने भी हासिल नहीं किए थे और तैयब अर्दवान ने भी 49.5% वोट हासिल किए थे, जिस वजह से इलेक्शन दोबारा मुनक्किद हो रहे हैं। उनके जो मद्दे मुकाबल उम्मीदवार थे कमाल क्लिचदारोग्लू, वो 44.9% वोट हासिल कर सके थे और एक अच्छा मुकाबला उन्होंने दिया, जबकि तीसरे उम्मीदवार जो सिनन थे वो 5.4% वोट हासिल करने में कामयाब रहे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये जो तीसरे उम्मीदवार हैं जिन्होंने 5.4% वोट हासिल किए थे, वो आज तैयब अर्दवान के साथ हैं, उनके इत्तेहादी बन गए हैं। इस वजह से तैयब अर्दवान आज वाज़े तौर पर एक बरतरी हासिल करेंगे और वही तैयब अर्दवान जो आज से 2-3 महीने पहले ओपिनियंस पोल्स के मुताबिक बुरी तरह इलेक्शन हार रहे थे, लेकिन वो चूँकि अपना एक सियासी तजर्बा रखते हैं और तुर्किया के मिजाज को समझते हैं, उन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेन इस तरह डिज़ाइन की कि वो कैंपेन के दौरान ही इन्हीं ओपिनियन पोल्स में बरतरी हासिल करने में कामयाब रहे और वो ख़ास तौर पर जिस इलाके में तुर्किया के उन 11 सूबों में जहां हाल ही में अर्थक्वेक ने हिट किया था, वहां पर उन्होंने फोकस किया, वहां रिलीफ एक्टिविटीज़ में हिस्सा लिया और वहां पर दिलचस्प बात यह है कि कुर्दों का ज़्यादा जो है वो वोट है, उनकी अक्सरियत है और वहाँ वो चूँकि सेकुलर हैं और जो कमाल क्लिच हैं वो भी सेकुलर उम्मीदवार हैं, वो कमाल अतातुर्क के पैरोकार हैं, लेकिन वहाँ पर अपनी इलेक्शन कैंपेन की वजह से, अपनी रिलीफ एक्टिविटीज़ की वजह से तैयब अर्दवान ने जो है वो 11 सूबों में से 9-10 सूबों में अक्सरियत हासिल करने में कामयाब रहे और उन्हीं 11 सूबों में से 6 सूबों से तैयब अर्दवान ने 63% से ज़ायद वोट हासिल किए और ये वो वोट था जो सेकुलर वोट था और जो कमाल क्लिच को वोट पड़ना था, लेकिन तैयब अर्दवान जो है वो वोट वहाँ से हासिल करने में कामयाब हुए। इस वजह से ये जो कोई 5% वोटों की बरतरी है तकरीबन, ये हासिल करने में तैयब अर्दवान कामयाब रहे और अब चूँकि उनके साथ वो तीसरे उम्मीदवार भी हैं तो वो वाज़े तौर पर इलेक्शन जीतते नज़र आ रहे हैं। क्लिच जो हैं, कमाल क्लिच, उनको मगरिब की भी सपोर्ट हासिल है। जो बाइडन ने बड़ा क्लियरली कहा था कि तैयब अर्दवान का हम साथ नहीं देंगे, जिसका मतलब ये है कि वो सेकुलर ख्यालात के हामिल उम्मीदवार को, कमाल क्लिच को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद तैयब अर्दवान जो है वो उन्होंने अपने जो सियासी तजर्बा रखते हैं, वसीअ व अरीज़ उनकी खिदमात हैं और अपनी उन खिदमात को जो है उन्होंने बरूए कार लाया है। जो हाल ही में ज़ल्ज़ला जहां आया था वहां पर उनकी एक्टिविटीज़ को देखकर वहां के सेकुलर वोट्स भी उन्होंने हासिल किए हैं। तैयब अर्दवान के सियासी सफ़र पर एक नज़र अगर डालें तो वो 1994 से 98 तक इस्तांबुल के मेयर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने बड़े इनकलाबी इक़दामात उठाए हैं और इस दौरान उन्होंने वहाँ पर बड़ी रिफॉर्म्स
लाने की कोशिश की है, पुलिस रिफॉर्म्स उन्होंने की, वहाँ पर उन्होंने करप्शन के खिलाफ इक़दामात किए, इस्तांबुल के पानी के मसाइल, सफाई के मसाइल और ट्रैफिक मैनेजमेंट के मसाइल को जो है वो आइडियल बनाया, और फिर वो जो है अपने उसके बाद कौमी सियासी दायरे में आते हैं। और 99 में भी वही तैयब अर्दवान जो उस वक्त ज़ल्ज़ला आया था, तो उस वक्त भी तैयब अर्दवान की रिलीफ एक्टिविटीज़ जो थी उन्हीं की बुनियाद पर तैयब अर्दवान ने तुर्कों के दिलों में घर किया था। लेकिन तैयब अर्दवान जो हैं वो गुज़श्ता दिनों चूँकि वहाँ पर जिन्होंने पहले ख़ुद भी मुआशी तौर पर बड़ी इनकलाबी इक़दामात किए और वो अच्छे उम्मीदवार के तौर पे भी रहे, अच्छे जो है हुक्मरान के तौर पे भी सामने रहे, लेकिन एक पूरी दुनिया के अंदर जो एक बहरान था, मुआशी बहरान, उस वजह से गुज़श्ता दिनों तैयब अर्दवान जो हैं वो उनकी पोजीशन कमज़ोर हुई, लेकिन उन्होंने फिर भी जो है उस पर ओवरकम किया और गुज़श्ता इलेक्शन में वो वाज़े तौर पर बहरहाल एक बर्तरी लेकर सामने आए। और अब आज के इलेक्शन जो हैं उसमें नज़र आ रहा है कि तैयब अर्दवान तीसरे उम्मीदवार की सपोर्ट के बाद और जो ज़ल्ज़ला ज़दगान की इमदाद जिस तरीके से उन्होंने की और अपने इलेक्शन कैंपेन के बावजूद खुद उन्होंने ऑन ग्राउंड सारे ऑपरेशन को खुद सुपरवाइज़ किया, मुतासरीन को जो मलबे के अंदर दब गए थे उनको निकालने में खुद मदद की, सरकारी तौर पर जो है उन बिल्डिंग्स को तामीर करवाया, और जो नाकिस मटीरियल के बावजूद जो जिन बिल्डर्स ने ये बिल्डिंग्स तामीर की थी उनके खिलाफ उनको सज़ाएँ दी, मुआशी तौर पर जो है मुतासरीन को फंड्स भी जारी किए, और जो इसके अलावा दीगर जो उन्होंने हस्पतालों में जो फ्री एमरजेंसी लगाई और वहाँ उनको जो जिस तरीके से उनको इमदाद फराहम की, उनका इलाज मुआलजा करवाया, इस वजह से तैयब अर्दवान जो हैं वो वाज़े तौर पर बर्तरी हासिल करने में कामयाब रहे।